नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेटडेफ में। आज अर्थात 15 नवंबर की परिक्रमा में हम करने वाले हैं भारत और विश्व के कुछ प्रमुख रक्षा समाचारों की चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय थलसेना के गौरवशाली गजराज कोर ने एक और उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग हिमालय क्षेत्र में करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने स्वदेशी तकनीक से विकसित एक हाई एल्टीट्यूड मोनोरेल सिस्टम तैनात किया है। यह अनोखा सिस्टम अति कठिन और दुर्गम क्षेत्र में भारी सामान ले जाने और आकस्मिक परिस्थितियों में घायल जवानों को सुरक्षित बाहर निकालने में सहायक होगा। इस मोनोरेल पर एक बार में 300 किलो से अधिक का भार ले जाया जा सकता है, वह भी अत्यधिक ठंड, बर्फ और तेज हवाओं जैसी कठिन परिस्थितियों में। गजराज कोर की ये पहल आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी रक्षा तकनीक की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इस नई व्यवस्था से न केवल लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मजबूत होगी, बल्कि फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों की कार्यक्षमता और सुरक्षा भी और बेहतर होगी। ये स्वदेशी मोनोरेल सिस्टम भारतीय इंजीनियरों और शोध संस्थानों के संयुक्त प्रयास से तैयार किया गया है। भविष्य में भारत को इसे और उन्नत बनाकर अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी तैनात करने की योजना बनानी चाहिए। देश की सीमाओं पर हर मौसम में तत्पर रहने वाले हमारे सैनिकों के लिए ये एक क्रांतिकारी तकनीकी सहयोग सिद्ध होगा। अगला समाचार ये है कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA डॉ खलीलुर रहमान का अगले सप्ताह दिल्ली दौरा तय हुआ है। उनका दौरा 19 नवंबर को शुरू होगा, जिस दौरान वे नवंबर के 19 से 20 को नई दिल्ली में होने वाली कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 7वीं स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। डॉ रहमान भारत सरकार के निमंत्रण पर आ रहे हैं और ये उनकी NSA के रूप में पहली भारत यात्रा होगी। भारतीय NSA अजीत डोभाल के साथ इस बैठक में वे द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 2024 के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने क्षेत्रीय सहयोग को प्राथमिकता न देकर केवल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया था। लेकिन भारत, मुझे लगता है कि अब एक बार और बांग्लादेश को समझाना चाहता है कि वो भारत के शत्रुओं से बहुत निकटता न दिखाए और अपने अल्पसंख्यकों के, विशेष रूप से हिंदू के प्रति हिंसा को बंद करे, अन्यथा बहुत ही भयावह परिणाम होंगे। इस यात्रा के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, मानवतावादी सहयोग और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राजनीतिक रूप से यह दौरा आगामी बांग्लादेशी चुनाव और देश के अंदर अस्थिरता के बीच नई दिल्ली और ढाका के रिश्तों को नई दिशा देने के दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। आपको हम बता दें कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बैठक दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा मंच है। अगला समाचार जम्मू कश्मीर से है, जहां श्रीनगर के नौगाम थाने में कल अर्थात शुक्रवार को देर रात एक भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत और 27 से अधिक के घायल होने की पुष्टि हुई है। ये पुलिस स्टेशन हाल ही में उजागर हुए व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल और दिल्ली के रेड फोर्ट ब्लास्ट केस की जांच का प्रमुख केंद्र था। विस्फोट उस समय हुआ जब फॉरेंसिक विशेषज्ञ और पुलिसकर्मी फरीदाबाद से बरामद 360 किलोग्राम विस्फोटकों के सैंपल निकाल रहे थे। प्रारंभिक जांच में इसे दुर्घटनावश विस्फोट माना गया है, लेकिन विस्तृत जांच जारी है। विस्फोट के कारण थाना भवन और उसके परिसर में रखी कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों में अधिकांश पुलिसकर्मी, फॉरेंसिक टीम के सदस्य और 2 प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें सेना के 92 बेस अस्पताल और स्किम्स में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार विवेचना के दौरान जब्त अमोनियम नाइट्रेट और अन्य रसायनों की हैंडलिंग के दौरान अचानक ये हादसा घटित हुआ। ऐसा लग रहा है कि ये घटना आतंकवाद के विरुद्ध जारी जांच और जब्त विस्फोटकों की संवेदनशीलता को भी उजागर करती है। इस दुर्घटना की नींव तक जाने के लिए बम निरोधक दस्ते और विशेषज्ञ टीम जुटी हुई है। अगला समाचार यह है कि भारत ने बड़े पैमाने पर उपग्रह नेविगेशन जैमर और स्पूफर तैनात किए हैं। सभी प्रमुख रणनीतिक संस्थान और मेट्रो शहर, साथ ही मध्य और पूर्वी भारत के हिस्से इसके कवरेज में आएंगे। इसका उद्देश्य पाकिस्तान के संभावित हमलों को रोकना है, जो आगे होने वाले किसी भी युद्ध या संघर्ष में भारत के बड़े शहरों
और औद्योगिक हब को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान लंबे दूरी के लक्षित हमलों में उपग्रह नेविगेशन पर अत्यधिक निर्भर है, जिसके चलते भारत ने उसकी इस संवेदनशीलता का लाभ उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं के अंतर्गत ये जैमर स्थापित किए हैं। ये जैमर जीपीएस, ग्लोनस और बेडो जैसे कई सैटेलाइट नेविगेशन प्लेटफॉर्म को बाधित कर सकते हैं, जिससे पाकिस्तानी सैन्य उपकरणों की सटीकता और संचालन क्षमता ठीक से काम नहीं करेगी। हमारा मानना यह है कि ऐसे जैमर भारतीय मेट्रो और रणनीतिक क्षेत्रों में भी लगाए जाने चाहिए, जिससे विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षा बढ़ेगी। भारत के गगन जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से नेविगेशन सिस्टम की सुदृढ़ता बढ़ाने की भी योजना है, जिससे जीपीएस जैमर और स्पूफर के प्रभाव को कम किया जा सके। कुल मिलाकर ये रणनीति भारत की सैटेलाइट आधारित लंबी दूरी की मारक क्षमता और निगरानी प्रणालियों पर पाकिस्तान की निर्भरता को चुनौती देने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पाकिस्तान की सैन्य कार्यक्षमता और सतर्कता प्रभावित होगी, जिससे भारत की सामरिक सुरक्षा में मजबूती आएगी। बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव चरम पर है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी और मुकदमे के विरुद्ध बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत कर दी है। इन प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई है। शेख हसीना पर मानवता के विरुद्ध अत्याचार के गंभीर आरोप हैं। ये आरोप 2024 के इस्लामिक कट्टरपंथी आंदोलन, जिसे वहां की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छात्र आंदोलन के रूप में प्रचारित किया गया, के दौरान हुई हिंसात्मक कार्रवाई से संबंधित है। इस्लामिक कट्टरपंथी आंदोलन क्यों कहा जा रहा है, इसको समझिए। यदि ये छात्र आंदोलन था तो अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार क्यों किए गए? इसे तो शेख हसीना के वहां से पलायन के बाद शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं पर वहां की इस्लामिक कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में न जाने कितने हजार हिंदू मारे गए, और उनकी बांग्लादेश की मीडिया में ठीक से हुई भी नहीं। शेख हसीना का मुकदमा और उनके सामान्य रूप से निर्वासन में भारत से विरोध जारी है, और उनके समर्थक इसे राजनीतिक षड्यंत्र और पक्षपातपूर्ण न्याय व्यवस्था के रूप में देखते हैं। वहीं मोहम्मद यूनुस की सरकार ने आंदोलन को राष्ट्र की स्थिरता के लिए खतरा बताया है और सुरक्षा बलों को सड़कों पर तैनात किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप देश में कई जगह आगजनी, तोड़फोड़ तथा हिंसक झड़पें हुई है। भारत की दृष्टि भी बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति पर है, क्योंकि आगामी 17 नवंबर को शेख हसीना के मुकदमे का निर्णय आने वाला है, जो बांग्लादेश के भविष्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। बने रहिए स्ट्रेटडेव के साथ और जुड़े रहिए भारत और विश्व के प्रमुख रक्षा समाचारों के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।